हम एक्सरसाइज 7.8 कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। तो जब किन्हीं में से सिलेक्शन करना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कॉम्बिनेशन का लगाते हैं। कितने में से सिलेक्ट करना है, 10 में से। तो 5 स्पोर्ट्समैन आउट ऑफ 10 कैन बी सिलेक्टेड इन 10C5। टोटल 10 है, उनमें से हमें 5 सिलेक्ट करने हैं। कितने तरीकों से अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल में से 5 करने तो क्या लिखेंगे, 10C5 वेज। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन फॉर्मूले से 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252 वेज। तो इस तरीके से करेंगे। टोटल में से जितने सिलेक्ट करने हैं उतना ही कम्बिनेशन कर दें। टोटल वाले को ऊपर लिखें, जितने में सिलेक्ट करने हैं उसको नीचे लिखें। एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में हम। एनसीआर, टोटल एन थिंग्स में से आर थिंग्स को सिलेक्ट करने के डिफरेंट वेज। क्वेश्चन नंबर 2 है अब इसमें आगे, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ए रेलवे लाइन विद 16 स्टेशंस। 16 स्टेशन है भाई। तो अलग अलग 16 स्टेशन हैं, 1 2 इस तरीके से 3 कहाँ तक, 16 तक। तो कितनी अलग अलग हम टिकट बना सकते हैं। तो एक टिकट पर वापसी की टिकट बनाने के लिए क्या होगा भाई, जहाँ से वो बैठा है, फॉर मेकिंग ए टिकट, जहाँ से उसने स्टार्टिंग किया है और जहाँ पर वो एंड करेगा। एक स्टेशन तो जहाँ से वो बैठा है, सिटी इन द ट्रेन। और एक क्या होगा, लेफ्ट दी ट्रेन। दोनों स्टेशन उसमें लिखे होंगे। टिकट बनाने के लिए कितने स्टेशंस की जरूरत रहेगी, 2 स्टेशंस। फॉर मेकिंग ए टिकट, ए रिटर्न टिकट, वी नीड 2 स्टेशंस। तो इन हाउ मैनी वेज टू स्टेशंस कैन बी सिलेक्टेड इन 16C2। कोई भी टिकट बनाने के लिए हमें 2 स्टेशन की जरूरत रहेगी, जैसे 16 और 15 की जरूरत रहेगी, फिर 16 और 14 की। जैसे टिकट पर लिखा रहेगा 16 स्टेशन और 15 स्टेशन फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, जैसे ऐसे 16 to 14। तो कोई भी टिकट बनाने के लिए 2 स्टेशन की जरूरत रहेगी हमें। तो हम 2 स्टेशन सेलेक्ट करेंगे जब एक टिकट बन जाएगी। तो अलग अलग रिटर्न टिकट कितनी बनेंगी, 16 स्टेशन में से हम 2 स्टेशन सेलेक्ट कर लें, उतनी टिकट बनेंगी। फॉर मेकिंग ए रिटर्न टिकट वी नीड 2 स्टेशंस। हमें कितने स्टेशंस की जरूरत रहेगी, 2 स्टेशन की जरूरत रहेगी। जैसे इसमें टोटल 16 स्टेशन है, ABCD ऐसे। मान लेते स्टेशन है ZY। तो टिकट बनाने के लिए क्या लिखा होगा, Z से बैठा है और Y पर उतरेगा ऐसे। तो 2 स्टेशन सेलेक्ट करते ही एक टिकट तैयार हो जाएगी। तो अलग अलग कितनी टिकट तैयार होंगी, कोई भी 2 स्टेशन सेलेक्ट करें, एक टिकट तैयार हो जाएगी। टोटल कितने स्टेशन है, 16। तो 2 स्टेशन कैन बी सिलेक्टेड इन 16C2 वेज। तो नंबर ऑफ रिटर्न टिकट्स, जितने स्टेशन सेलेक्ट करेंगे उतनी टिकट बनेंगी, 2 स्टेशन। रिटर्न टिकट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन, कितने तरीके से तैयार कर सकते हैं, 16C2। और 16C2 को सोल्व करेंगे, 16 अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 16 इंटू 15 टू 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 120 वेज आ गए भाई। इतने तरीकों से रिटर्न टिकट इतनी बनेंगे अलग अलग। 16 स्टेशन से 2 स्टेशन
टिकट बनाने के लिए 2 स्टेशन की जरूरत है। कहाँ से वो बैठा है, कहाँ उस ट्रेन को छोड़ देगा, उतरेगा कहाँ पर, उतरेगा कहाँ से बैठा है। 2 स्टेशन से एक टिकट तैयार होगी, तो स्टेशन में 2 टिकट के लिए 2 स्टेशन की जरूरत रहेगी। तो 2 स्टेशन कैन बी सिलेक्टेड इन, 2 स्टेशन जितने तरीकों से हम सिलेक्ट करेंगे अलग अलग, उतनी ही टिकट हम तैयार कर सकते हैं। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9। कितने तरीकों से 4 की हम एक पार्टी बना सकते हैं, कितने में से, 9 में से सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग कितने तरीके होंगे। इफ 1 मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, पहला पार्ट है कि एक आदमी उसमें हमेशा शामिल रहेगा उस पार्टी में। तो वेन ए पार्टिकुलर मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, कोई भी एक आदमी इंक्लूड रहेगा, तो हमें कितने आदमी सिलेक्ट करने हैं, टू बी इंक्लूडेड। तो हमें 4 आदमियों की पार्टी बनानी है। चार में से एक तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया, हमेशा रह गए तो पार्टी में। तो नाउ वी आर टू सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 8, 3 आउट ऑफ रिमेनिंग 8। तो ये कितने तरीकों से होगा, 3 मैन कैन बी सिलेक्टेड इन, एक आदमी तो उस पार्टी में पहले सिलेक्ट हो गया, तो एक करने की जरूरत नहीं है। कितने सिलेक्ट करने थे, 4। 4 में से एक तो सिलेक्ट हो चुका है, उसने कह दिया। तो कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं। कितने में से, 8 में से। तो 3 मैन्स कैन बी सिलेक्टेड इन 8C3, और 8C3 को सोल्व करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, 56 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट 56। सेकेंड पार्ट, व्हेन ए पार्टिकुलर मैन इज एक्सक्लूडेड, जब कोई एक आदमी ऐसा है उसको पार्टी में नहीं लेना, मैन इज एक्सक्लूडेड, तो हमें जो पार्टी बनानी है वो कितने की बनानी है, 4 की। चारों के चारों आदमी रिमेनिंग किस में से सिलेक्ट होंगे, 8 में से। तो वी आर टू सेलेक्ट, हम सेलेक्ट करेंगे 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 8, जो बचे हुए 8 आदमी हैं उनमें से सिलेक्ट करेंगे हम। कितने तरीकों से सिलेक्ट करेंगे, दिस कैन बी डन इन, कितने तरीकों से किया जाएगा ये, 8C4 वेज। 8C4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो नीचे 4 है तो 4 तक पीछे तक ले जाओ, 8 7 6 5, ये इजी मेथड है। 4 नंबर्स ले जाओ कम करते करते, और नीचे 4 फैक्टोरियल कर दो, 4 3 2 1, ये डायरेक्ट है भाई। तो 6 से 6 कैंसिल, 4 से कैंसिल, कितने वेज आ गए, 70 वेज आ गए। तो जब एक आदमी पार्टी में नहीं लेना तो कितने तरीकों से वो पार्टी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 की, 8C4 वेज से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से है। इन हाउ मैनी वेज कैन ए हॉकी 11 बी चूजन आउट ऑफ 15 प्लेयर्स, टोटल 15 प्लेयर्स में से हम हॉकी 11 चुन रहे हैं, हॉकी के 11 प्लेयर चुन रहे हैं 15 में से, और उस हॉकी 11 में 3 पार्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज इंक्लूड, हमेशा रहेंगे, उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो हो गए इंक्लूड। और 3 पार्टिकुलर प्लेयर अगर एक्सक्लूड कर दें, उसमें से 3 पार्टिकुलर कभी भी नहीं लें प्लेयर्स, तो फिर कितने सिलेक्शन होंगे ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हम उसी तरीके से करेंगे, व्हेन 3 पार्टिकुलर प्लेयर्स इंक्लूडेड, इन सिलेक्शन, इनको हमेशा एक सिलेक्शन में रखा जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सिलेक्ट
हमें सिलेक्ट करने होंगे कितने, 11 के लिए कितने सिलेक्ट करने होंगे, सिलेक्ट 8 प्लेयर्स, क्योंकि 3 तो हम पार्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड कर ही चुके हैं। टोटल कितने करने थे, 11। वी हैव टू सिलेक्ट 8 प्लेयर्स आउट ऑफ द रिमेनिंग 12 प्लेयर्स। बचे हुए 12 प्लेयर में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 8 करने हैं। और इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टोटल कितने प्लेयर में से सिलेक्ट होंगे, देखो 3 तो ऑलवेज इंक्लूड हो गए, तो टोटल प्लेयर 15 थे, तो 15 माइनस 3 हो गए 12। तो 12 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 8। 12C8 कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये हो जाएगा 10 9, कम करते ले जा रहे हैं, और 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल हो गया। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 495 वेज आ गए। दूसरा पार्ट है इसी का, वेन 3 पार्टिकुलर प्लेयर्स एक्सक्लूडेड, 3 प्लेयर ऐसे हैं उनको कभी भी सिलेक्शन में नहीं लेना, किसी भी सिलेक्शन में। तो कितने सिलेक्शन बनेंगे, प्लेयर्स ऑलवेज एक्सक्लूडेड, उनको हमेशा बाहर रखना है 3 प्लेयर्स को। नाउ द रिमेनिंग प्लेयर्स आर फ्रॉम वी सिलेक्ट ओकी 11। ओकी के 11 प्लेयर किस में सिलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बचे हुए प्लेयर्स में से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं भाई। ये 3 तो उसमें कभी भी सिलेक्शन में नहीं आए, तो कितने तरीकों से वी सिलेक्ट, नाउ द रिमेनिंग प्लेयर्स फ्रॉम वी सिलेक्ट ओकी 11 आर कितने होंगे, 15 माइनस 3 12, जिनमें से हम कितने सिलेक्ट करेंगे, 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 12 कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने तरीकों से सिलेक्ट करेंगे, कैन बी सिलेक्टेड इन 12C11, और 12C11 होगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा तो कितना रहेगा, 12। तो आंसर आ गया 12 इसका। इस तरीके से करेंगे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 पर्सन्स मीट इन ए रूम, एक रूम में 12 पर्सन मिलते हैं, एंड ईच शेक हैंड्स विद ऑल द अदर्स, और प्रत्येक बचे हुए दूसरों के साथ हैंडशेक करता है। फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स, कितने हैंडशेक्स होंगे। तो इसके लिए देखो, देयर आर 12 पर्सन इन ए रूम, for each handshake we require 2 persons, दो व्यक्तियों की जरूरत रहेगी प्रत्येक हैंडशेक के लिए। फॉर ईच शेक हैंड्स वी रिक्वायर 2 persons। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स जब कोई भी 2 पर्सन आपस में मिलेंगे तो हैंडशेक होगा। तो हैंडशेक के लिए 2 आदमियों की जरूरत है। तो 12 में से कितने बार हम 2 आदमी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज द नंबर ऑफ वेज in which we select 2 person out of 12। उतने ही हैंडशेक होंगे जितने हम 2 आदमी सिलेक्ट करें 12 में से, क्योंकि हैंडशेक के लिए कितने आदमी की जरूरत है, 2 की। तो 12 में से कोई भी 2 आदमी सिलेक्ट करेंगे वो ही हैंडशेक हो जाएगा उन्हीं का। तो अलग अलग वेज हो गए। आउट ऑफ 12 2 कैन बी सिलेक्टेड इन 12C2,
दिस इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 66। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए? तो 66 हो गए हैं भाई। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स एंड 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स कैन बी अरेंज इन ए रो। एक रो के अंदर हम इन सभी को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं सो दैट नो टू व्हाइट बॉल्स आर टुगेदर, कोई भी दो व्हाइट बॉल एक साथ ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो व्हाइट बॉल साथ नहीं रखनी, तो क्या करें? फर्स्ट वी अरेंज ब्लैक बॉल्स इन ए रो। तो ब्लैक बॉल्स को मैं आइडेंटिकल हैं बी से लिख देते हैं। ब्लैक बॉल हो गई, कितनी ब्लैक बॉल हैं? 6 ब्लैक बॉल हैं, 5 और ये हो गए 6। दो व्हाइट बॉल इनके एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो इनको कितने तरीकों से अरेंज करेंगे? इन वन वे, दिस कैन बी डन इन वन वे। वन वे हो गया इनको, क्योंकि ये सारी आइडेंटिकल है, तो इनको आगे पीछे किसी को रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही सिलेक्शन हुआ इनका, एक ही अरेंजमेंट हुआ, क्योंकि सभी क्या है? एक जैसे हैं। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 कितना हो गया? 1, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी हैं। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 1। अब देखो, हम जो व्हाइट बॉल है उनको कहाँ अरेंज करेंगे? यहाँ पर अरेंज करेंगे। क्रॉस का जो साइन है, इन प्लेसेस में हम व्हाइट बॉल को अरेंज कर सकते हैं। तो कितनी व्हाइट बॉल है हमारे पास? 4 व्हाइट बॉल हैं, और प्लेसेस कितने हैं? 6। तो हम क्या करेंगे? प्लेसेस हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं। Four white balls can be arranged in 7 places। 7 प्लेसेस में 4 वाइट बॉल अरेंज करनी हमें इन कितने वेज से? अब ये चारों वाइट बॉल क्या है? आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, तो इनके आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसका केस हो गया? सिलेक्शन का हो गया भाई। 7 प्लेसेस में से हम कैन बी अरेंज इन 7 प्लेसेस इन 7C4 वेज। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? एक वे तो वो हो गया था, 1 इंटू 7C4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 7C4 कितना होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 35 हो जाएगा। देखो, 7C4 की जगह हम 7P4 भी कर सकते हैं। कैसे? इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। 4 वाइट बॉल्स कैन बी अरेंज in 7 places in 7P4 upon 4 factorial, because all white balls are identical। एक जैसी चीज के लिए उतने से क्या करते हैं? डिवाइड। एक जैसी चीज के लिए हमने बताया था रूल, जितना भी हम अरेंजमेंट करें उसके उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। तो 7P4 कितना होता है? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये क्या होता है? 7C4। तो जब अरेंजमेंट का केस ये नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चारों की चारों व्हाइट बॉल क्या है? सेम। किसी को कहीं रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो ये किसकी तरह से होगा, सिलेक्शन की तरह से होगा ये अरेंजमेंट। 7 प्लेसेस में हम 4 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आगे पीछे का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि चारों की चारों कैसी बॉल है, एक जैसी है व्हाइट बॉल, तो उससे आगे पीछे लेने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये अरेंजमेंट का केस है, लेकिन आइडेंटिकल होने की वजह से हम क्या लगा सकते हैं, सिलेक्शन डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो इस वे से कर सकते हैं, पहले परमुटेशन कर दें और फिर जितना एक जैसा होता था उतने फैक्टोरियल से हम क्या करते थे, डिवाइड। जितनी चीज़ों को हमने अरेंज किया है फिर उनमें से कितनी चीज़ें एक जैसी हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। तो 4 की 4 चीज़ें एक जैसी हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7C4। अब की बारी है क्वेश्चन नंबर 7। इन हाउ मैनी वेज कैन वी सिलेक्ट क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर में से हम क्रिकेट 11 कितने तरीकों से सेलेक्ट करेंगे। इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, ईच टीम मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर्स। प्रत्येक टीम में 2 बॉलर होने चाहिए। तो हमें क्रिकेट 11 बनानी है और उसमें 2 तो हमें बॉलर रखने हैं। तो आउट ऑफ 5 प्लेयर्स हु कैन बॉल, we select 2 players इनमें से हम 2 सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक टीम में 2 बॉलर चाहिए। तो बॉलर तो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, 5C2 वेज हो गए। नाउ कितने प्लेयर चाहिए हमें, टोटल कितने प्लेयर चाहिए, क्रिकेट 11 चाहिए। तो नाउ 9 मोर प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड, to be selected out of remaining 5 प्लेयर्स। तो बॉलर थे उनमें से तो 2 सिलेक्ट कर लिए, तो बचे हुए में से सिलेक्ट करेंगे। तो 9 मोर प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ रिमेनिंग 12 प्लेयर्स, क्योंकि टोटल 17 प्लेयर्स हैं। तो बचे हुए 12 प्लेयर में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 12 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। दिस कैन बी डन इन, कितने तरीकों से होगा ये, 12C9 वेज। और नंबर ऑफ वेज देखो, 9 प्लेयर ये भी सिलेक्ट करने हैं, 2 ये भी सिलेक्ट करने हैं, पूरी क्रिकेट 11 चाहिए। तो उसके लिए दोनों के वेज की क्या हो जाएगी, दोनों इवेंट्स के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। नंबर ऑफ वेज इन विच क्रिकेट 11 कैन बी सिलेक्टेड, can be selected in 12C9 इंटू 5C2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12C9 हो जाएगा 12, 11, 10 और 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 3 रह गया, 3, 2, 1 और ये रहा 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 6 से कैंसिल करेंगे 2, ये 2 से कैंसिल और इनकी मल्टीप्लाई 20 और ये 20 से करेंगे तो 200 और ये हो जाएगा 2200। ये आंसर आ गया इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ए फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट ए टाइम टू द जू। एक साथ वो 3 बच्चों को ले जाता है, 8 बच्चे हैं उसके पास। एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग दी सेम 3 चिल्ड्रन, वो अक्सर क्या करता है, 3 बच्चे एक बार से ज़्यादा बार नहीं ले जाता इकट्ठे। जो 3 एक बार ले गया, सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर, 3 बच्चों को एक साथ ले जा रहा है, तो एक बार जिन 3 बच्चों को एक साथ ले गया उनको दोबारा तीनों को एक साथ नहीं ले जाएगा। हाउ ओपन विल ही गो, कितनी बार वो जाएगा, एंड हाउ ओपन ईच चाइल्ड विल गो, प्रत्येक बच्चा कितनी बार जाएगा। तो इसके लिए फादर है वो क्या कर रहा है, फादर विल गो विद ईच ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन, प्रत्येक ग्रुप के साथ जाना है उसे। तो विद ईच ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 में से जितने भी 3-3 के ग्रुप बनेंगे उन सब के साथ वो फादर
जा रहा है, क्योंकि अलग अलग कितने तरीके से हम 3 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसने कहा कि एक बार से ज़्यादा बार नहीं ले जा सकता, तो डिफरेंट वेज कितने होंगे, 3 ग्रुप के 3 बच्चों के अलग अलग कितने ग्रुप बनेंगे, 8 में से उतनी बार हो जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, जितनी बार वो गया वो वेज हो गए 8C3। 8 में से कितने सेलेक्ट करने, उसे 3। तो अलग अलग वो कितने तरीकों से सिलेक्ट करेगा, 8C3 अलग अलग 3 सिलेक्शन, 3 बच्चों के अलग सिलेक्शन इतने होंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सोल्व करेंगे जब ये 6 से 6 कैंसिल और ये आ गया 56। और दूसरा पार्ट पूछा है, उसने कहा है कि एक बच्चा कितनी बार जाएगा। तो एक बच्चे को देखना है कितनी बार जाएगा, तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा 3 के ग्रुप में। तो लेट अस सपोज दैट, हम मान लेते हैं ये देखना है कोई बच्चा कितनी बार जाएगा, तो वो बच्चा कितने ग्रुप में जाएगा ये देखना अलग अलग। लेट अस सपोज दैट ए पार्टिकुलर चाइल्ड इज इंक्लूडेड, पार्टिकुलर चाइल्ड इज इंक्लूडेड, एक बच्चे को हमेशा ले जा रहे हैं हम, मान लें कितनी बार ये देखना है, तो एक बच्चा कितने ग्रुप में जाएगा। हैज द फादर इज टू सेलेक्ट, अब एक बच्चे को देखना है तो कितने बच्चे और सेलेक्ट करने हैं उसे, 2। हैज द फादर विल सेलेक्ट 2 more children out of 7, more children out of 7, क्योंकि एक बच्चा तो हमने फिक्स कर लिया ये देखने के लिए कि वो बच्चा कितनी बार जाएगा, तो उस बच्चे को हम फिक्स कर लेते हैं कि वो कितने ग्रुप में जाएगा। एक तो वो हो गया, 2 और सेलेक्ट करेंगे, अलग अलग 2 कितने सेलेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, उतनी बार हो जाएगा 3 के ग्रुप में। आउट ऑफ रिमेनिंग 7 इन कितने वेज से, 7C2, और 7C2 को हम सोल्व कर लेंगे, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 21। तो एक बच्चा कितनी बार जाएगा, 21, क्योंकि उस बच्चे के साथ 2 बच्चे अलग अलग बदल बदल कर कितने तरीके जा सकते हैं, 7C2। एक बच्चा तो फिक्स हो गया, कोई भी मान लेते हैं P नाम का फिक्स हो गया, तो 3 के ग्रुप में वो तो जाना ही है, 2 बच्चे और सिलेक्ट करने हैं हमें, कितने में से, 7 में से, तो कितने होंगे 7C2। अलग अलग इसके साथ कितने जाएंगे, क्योंकि हर बार 3 का ग्रुप जा रहा है, तो उसमें एक बच्चा तो हम फिक्स करके चलेंगे, वो बच्चा उसके साथ 2 अलग अलग कितने बच्चे ले जा सकते हैं हम वो देखना है। तो 2 more चिल्ड्रन हम सेलेक्ट करेंगे, कितने में से, 7 में से, और ये कितने तरीकों से होगा, 7C2 से, इतनी बार प्रत्येक बच्चा जाएगा, क्योंकि उस बच्चे के साथ 2 बच्चे और जाने हैं, और 2 बच्चे हम कितने तरीकों से सेलेक्ट करेंगे उतनी बार वो बच्चा जाएगा, बाकियों के साथ वो नहीं जाएगा। अलग अलग 2 बच्चे कितने तरीकों से उसके साथ सेलेक्ट करेंगे, तो टोटल 3 का सेट हो जाएगा, 3 का ग्रुप हो जाएगा, और उस 3 के ग्रुप में ये बच्चा हमेशा P वाला जा रहा है। ऐसे को दूसरा बच्चा है वो भी इतने तरीकों से जाएगा, तीसरा भी, चौथा भी, सभी के इतने तरीके होंगे। तो इस तरीके से करेंगे इसको।